कुछ डाकू एक महिला की लाश को धर्मशाला में फेंक रहे थे। तभी वहां छिपे हुए कोंग और मीरा ने उन्हें देख लिया। डाकुओं ने सोचा कि ये दोनों कमजोर हैं, इसलिए उन्होंने तलवार निकालकर उन्हें मारने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल सब कुछ उल्टा हो गया। कोंग ने बिजली जैसी तेजी से हमला किया और कुछ ही वारों में सभी डाकुओं को भगा दिया। हालांकि इस लड़ाई में मीरा गंभीर रूप से घायल हो गई और बेहोश हो गई। कोंग उसे अपनी पीठ पर उठाकर पास के एक गाँव में मदद लेने पहुंचा। अगली सुबह गाँव वालों ने उनका स्वागत किया और नाश्ता कराया। बातचीत के दौरान कोंग को पता चला कि धर्मशाला में मिली महिला की मौत के पीछे कालदेव नाम का एक रहस्यमयी और खतरनाक अस्तित्व है। गांव वालों ने बताया कि कई साल पहले एक नई दुल्हन रहस्यमयी तरीके से मारी गई थी। उस रात पूरी बारात कागज के पुतलों में बदल गई थी और दुल्हन के शरीर पर जानवरों के पंजों के निशान मिले थे। तभी से गांव की महिलाएं एक एक करके मरने लगी। डर के मारे गांव के मुखिया ने एक भयानक फैसला लिया। हर त्योहार पर एक लड़की को दुल्हन बनाकर कालदेव को चढ़ाया जाएगा ताकि बाकी गाँव सुरक्षित रहे। हैरानी की बात यह थी कि जब से यह बलिदान शुरू हुआ, गाँव में रहस्यमयी मौतें सच में बंद हो गयी, लेकिन इसकी कीमत थी गाँव की मासूम लड़कियों की जिंदगी। उसी दिन फिर से पर्ची डाली गई और इस बार रोहन नाम के लड़के की बहन का नाम निकला। उसकी माँ रो रो कर टूट गई। यह देखकर कोंग और मीरा ने फैसला किया कि वे इस अन्याय को नहीं होने देंगे। मीरा ने खुद दुल्हन का रूप धारण किया और रोहन की बहन की जगह डोली में बैठ गई। गांव वाले उसे लेकर पहाड़ों की ओर चल पड़े और एक सुनसान नदी के किनारे डोली छोड़कर भाग गए। चारों तरफ सन्नाटा था और मीरा अकेली रह गई। तभी अचानक एक रहस्यमयी नशीला धुआं डोली में भरने लगा। उसकी आंखें भारी होने लगी और कुछ ही सेकंड में वह पूरी तरह बेहोश हो गई। उसे नहीं पता था कि अब उसका सामना उस खतरनाक कालदेव से होने वाला है। इसलिए कोंग दूर खड़ा इस अंधेरे का अंत करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहा था, क्योंकि यही पल तय करेगा कि बलिदान हमेशा के लिए खत्म होगा या फिर लड़कियों की बलि यूं ही चढ़ती रहेगी।